सिकंदर आया, उसने भारत के एक भाग पे अपना कब्जा किया। बाबर और दूसरे लोग काबुल से आके यहाँ उन्होंने राज्य स्थापित किया। हिंदू राजा ऐसा पूरी दुनिया में क्यों नहीं कर पाए? दोस्तों, कई बार सवाल उठाया जाता है कि जैसे बाबर और दूसरे लोग काबुल से आके यहाँ उन्होंने राज्य स्थापित किया, हिंदू राजा ऐसा पूरी दुनिया में क्यों नहीं कर पाए? तो इसमें बहुत सारे कारण हैं कि जब हिंदू राजाओं में एक तो जो फ़ौजें थी, पहले फ़ौजों में जाति व्यवस्था के कारण सभी लोग उसमें हिस्सा नहीं ले सकते थे। और कई बार जब मुसलमान राजा की फ़ौज, हिंदू राजा की फ़ौज, इन दो में लड़ाई होती थी, तो एक मुझे घटना याद आती है कि एक समय एक मुसलमान राजा और हिंदू राजा के बीच में लड़ाई चल रही थी। तो मुसलमान राजा के सेनापति ने देखा कि हिंदू राजा की जो फ़ौज है उसमें अलग अलग जगह से धुआं आ रहा है, यानी जो खाना पकाया जा रहा है वो अलग अलग जगह से पकाया जा रहा है। क्यों? जाति व्यवस्था, आपसी मेल जोल नहीं है, तो इसलिए उनमें फूड डालना आसान है। और यहाँ वैसे तो देखा जाए तो सम्राट अशोक जो बौद्ध थे, उन्होंने अपने साम्राज्य का बहुत विकास किया। चोला राजा जो दक्षिण भारत में थे, उन्होंने भी अपने राज्य का बहुत विकास किया। पर हाँ, ये बात है कि जब बहुत सारे, जैसे सबसे पहले सिकंदर आया, पर एक बात देखिए कि पूरी दुनिया में किसी भी राजा का राज्य नहीं हुआ। सिकंदर जो ग्रीस से लेकर यहाँ तक आया, पर वो बाद में इतना उसकी फ़ौज भी निराश हो गई अपने यहाँ जाने के लिए कि उसने सेल्यूकस को यहाँ रखकर वो वापस चला गया, और फिर सेल्यूकस को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राज्य स्थापित किया। तो पहली बात तो दुनिया में कोई भी राजा अपने राज्य को स्थापित नहीं कर सकता था। राजाशाही का चरित्र ही ऐसा होता है। ये बात है कि एक राजा जैसे सिकंदर आया, उसने भारत के एक भाग पे अपना कब्जा किया। दूसरी तरफ से अब जब बात करें, मैंने चोला राजाओं का उल्लेख किया, अशोक का उल्लेख किया, चंद्रगुप्त मौर्य का। अब चंद्रगुप्त मौर्य को भी देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्य को उत्तर पश्चिम में बहुत विस्तार किया। उस समय का जो अफ़गानिस्तान था, जो बलूचिस्तान था, उसने उसको अपने क्षेत्र में मिलाया। अब मुख्य बात यह है कि भारत के उत्तर में हिमालय है, उससे ऊपर तो फ़ौज जा नहीं सकती। तीन तरफ से समुद्र है, उस तरफ ही फ़ौज का जाना मुश्किल है। उसके बावजूद चोला राजाओं ने सिलोन पे और दक्षिण पूर्व एशिया में कई जगहों पे अपने राज्य की स्थापना किया। तीसरी बात यह है कि यहाँ कई बार ये ब्राह्मणवाद ने ये तरीका लगाया कि समुद्र की यात्रा करना पाप है। उसके कारण भी कई बार फ़ौजों की जो मोबिलिटी थी, जो उनका जाने का रास्ता था, वो एक तरह से ब्लॉक हो गया, एक तरफ से बंद हो गया। इसके बावजूद शिवाजी महाराज वो एक राजा थे जिन्होंने अपनी नेवल जल सेना की स्थापना की ताकि उस तरफ से कोई आक्रमण न हो सके। तीसरी बात यह है कि जो युद्ध की टेक्नोलॉजी है, अब जैसे बाबर क्यों जीत पाया? क्योंकि उसकी जो टेक्नोलॉजी थी, उसकी जो तरीका था, एक तो घोड़ों का उपयोग, फिर दूसरा बारूद और अस्त्र, उनके अस्त्र ज़्यादा विकसित थे। इसके बाद जब अंग्रेज़ आए, तो अंग्रेज़ वो तो औद्योगिक क्रांति का फ़ायदा लेकर आए थे। उनके पास तो औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न जो चीज़ें थी, जिसमें ज़्यादा एडवांस्ड वेपन्स से, ज़्यादा विकसित हथियार थे, उसके कारण भी वो यहाँ के कई राजाओं को हराकर अपने राज्य की स्थापना कर सके। तो इसका कोई ख़ास नियम नहीं बता सकते हैं। और जैसे बुद्ध धर्म के प्रसार के साथ कई हिंदू परंपराएं थाईलैंड में, मलेशिया में, बाली में, इस जगह पे फैली, और कई ऐसे अवशेष मिलते हैं। पर बाकी क्षेत्रों में भी उत्तर पश्चिम में हिंदू राजाओं का क्षेत्र जो फैला, वो अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान यहाँ तक सीमित रहा। बाकी उस तरफ तो आप जैसे जानते होंगे, वहाँ ठंड की परिस्थिति अलग है। तीसरी बात ये देखिए कि मौसम का भी बहुत प्रभाव रहता है। भारत का जो मौसम है वो बहुत अनुकूल है, और आप उत्तर की तरफ जाइए तो ठंड बहुत है, उत्तर पश्चिम की तरफ जाइए
तो कहीं मरुस्थल है तो कहीं ठंड है। तो इन भौगोलिक परिस्थितियों में यहाँ की फ़ौज बाहर जाकर दूसरों पर आक्रमण करे, ये एक बहुत मुश्किल काम था। तो इसलिए उस प्रकार के कोई नियम नहीं बताए जा सकते। और जैसे ही समाज में विकास हुआ हथियारों का, उद्योग धंधों का, और उसके साथ तो उसके अनुसार कई राजाओं ने अपनी सत्ता को बढ़ाने की कोशिश की। अब जैसे आप सिकंदर को देखिए, सिकंदर भी आया तो एक ठंडे प्रदेश से आया, तो यहाँ की आबो हवा उसको कोई समस्या नहीं हुई। ऐसा उल्टा आप कल्पना कीजिए कि भारत की फ़ौज यहाँ के जो एक मीडियम मौसम है, यहाँ की फ़ौज अगर यूरोप की तरफ जाती तो उसको क्या क्या सामना करना पड़ता, या चीन की तरफ जाती तो पहले तो हिमालय खड़ा है, फिर ठंड खड़ी है। तो इस कारण से भी हो सकता है कि हिंदू राजाओं में, हिंदू बौद्ध राजाओं में अशोक एक हो सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य दूसरे हो सकते हैं, जिन्होंने अपने राज्य का बहुत विस्तार किया, पर उसके बाहर जाना भौगोलिक रूप से और उनके हथियारों के हिसाब से असंभव था, इसलिए वो एक क्षेत्र में सीमित रहे। तो इसलिए हमको इस प्रकार से नहीं देखना कि यहाँ मुसलमान राजा यहाँ तक आए, पर जो मुसलमान राजा आए फिर उनका ओरिजिन जहाँ से हुआ था, उनका उदय जहाँ से हुआ था, वहाँ तो उनका राज नहीं रहा, वो यहीं के होके रह गए। ये भी एक देखना चाहिए कि भाई वो काबुल पे भी राज्य कर रहा है और यहाँ पे भी राज्य कर रहा है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। अफ़गानिस्तान पे भी राज्य कर रहा है, यहाँ पे भी राज्य कर रहा है, ऐसा हुआ नहीं है। तो खैर ये ऐतिहासिक परिस्थितियाँ हैं, भौगोलिक कारण हैं और बाकी हथियारों से जुड़े हुए कारण हैं, जिसके कारण यहाँ की सेनाएं बहुत दूर तक उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में नहीं जा सकी। धन्यवाद।